श्लोकास नंबर आज हम पढ़ेंगे 6। तो प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्ण। तो पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का जो हमने जो पढ़ा था वो बहुत ही डीप नॉलेज थी, राइट। कल हमने भगवान के कुछ अवतारों के बारे में पढ़ा था। पहले तो हमने ये जाना था कि जो विष्णु होते हैं वो 3 होते हैं, है ना। पहले समझा ना आपने। तो जरा जयश्री बताओ कौन कौन से होते हैं पुरुष अवतार भगवान के 3। जो सीक्वेंस है वो ये है कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सीक्वेंस है। ठीक है। तो उसके बाद हमने अवतार पढ़े थे अलग अलग, है ना। भगवान के अलग अलग युग अवतार होते हैं जो अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं। ठीक है। जैसे कि थे कौन कौन से, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। ठीक है, ये तो भगवान के, और ये लीला अवतार भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ गुण अवतार पढ़े थे जिनमें गुण होते हैं। ठीक है। कौन कौन से, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र। ठीक है, ये भगवान की गुण अवतार है। ठीक है। फिर हमने कुछ बहुत सारे और भी अवतार पढ़े थे। जिसे पढ़े थे हमने शक्तावेश अवतार। ठीक है। इनके अंदर शक्तावेश मतलब शक्तियां होती हैं भगवान की। और फिर हमने ये युग अवतार पढ़े थे। युग अवतार कौन कौन से थे। युग अवतार जो भगवान युग युग में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग। ठीक है। प्रत्येक युग में होते हैं भगवान, जिसमें भगवान का रंग श्वेत, लाल, काला तथा पीला होता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। ये हमने पढ़ा था और मैंने नोट बनाने के लिए भी बोला था आपको। ठीक है। तो इस तरह से हमने कई अवतारों के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने कुछ और भी इसमें कुछ मनुष्य के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि अभी जो मनु चल रहे हैं वो व्यवस्थित मनु है, उनके अंडर में कार्य बाहर संभाला उनको दिया गया है। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी, है ना, जो ब्रह्मा जी कौन कहलाते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं, और ब्रह्मा सदैव जीव होते हैं, वो जो सर्वोच्च पूर्णात्मा जीव या भगवत भक्त हैं, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वे ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है। तो आगे भगवान ने ये भी बोला था इसमें कि उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणि माणिक द्वारा प्रतिबंधित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। ठीक है। और शिव जी के बारे में भी बताया गया था कि शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। जिसमें दूध और दही का अंतर बताया गया था कि जिस तरह से दूध से दही बन सकता है, पर जो है दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है। तो भगवान शिव जी तो जो है भगवान से शिव जी तो बन सकते हैं, और शिव जी भगवान विष्णु नहीं बन सकते। ठीक है। क्योंकि वो भौतिक संसर्ग में बताया गया कि भौतिक वो जीव हो गए ना, इसीलिए तो भगवान तो अलग है। आगे हमने बहुत डीप में ये चीजें समझी थी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका नंबर 6।
श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। सा एव प्रथमं देवः कौमार सर्गमाश्रितः चाचार दुदक्षरं ब्रह्म आचरं मणि खंडितम्। शब्दार्थ सा उसने, एव ही प्रथमम पहला, देव परमेश्वर, कुमारम कुमारगण आविवाहिता, सरगम सृष्टि आश्रिता आधीन चर संपन्न किया, दुक्षरम करना अत्यंत कठिन दुष्कर। ब्रह्मा की कोटि में ब्रह्मचरम ब्रह्मा की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में अखंडितम अविच्छिन्न। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे। कब थे? सृष्टि के प्रारंभ में थे। सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 पुत्र जो कौन से थे? अविवाहित थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, 4 कुमार। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अविवाहित पुत्र 4 कुमार पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात हेतु कठोर तपस्या की। आगे चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत की पहली उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित काला अवधि के बाद संहार होता रहता है। अतः जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टि में भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्तावेश अवतार हैं। कौन से अवतार है ये? शक्तावेश अवतार। ठीक है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से ये सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वे ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये मनुष्य को यहाँ से लेके मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुणों से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए और लास्ट तक साक्षात्कार में अपने को लगाए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 7। द्वितीयं तु भावाय अस्य रसातलं गतं महिम उदार्यश्यन् उपदातं यज्ञेश्वर सोकरं विपुः। शब्दार्थ द्वितीयम दूसरा, तो लेकिन भावाय कल्याण के लिए, अस्य पृथ्वी के रसातल निम्न भाग में गताम गई हुई महिम पृथ्वी को उदार्यश्यन उठाकर उपादत्त स्थापित किया यज्ञेश्वर स्वामी परम भोक्ता सोकरम सुकर का विभु अवतार। समस्त यज्ञों, अब यहाँ पे ना सूत गोस्वामी है, भगवान के एक एक अवतार के श्लोक बोलेंगे, एक एक श्लोक जो भगवान का भी अवतार बता रहे हैं। यहाँ पर जो है शुक्र का अवतार होगा, है ना। तो अब एक एक अवतार के बारे में डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर ये संकेत यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष का कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई जीव उठाना किसी गंदे स्थान से किसी चीज उठाना शुक्र का कार्य है। और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया। उन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। आप कहोगे ना माता जी, शुक्र की भगवान ने क्यों लिया? भगवान कुछ भी लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
भगवान आप कहो कि माता जी ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, जो भगवान की इच्छा है वो कर सकते हैं, है ना। उस टाइम पे उसकी आवश्यकता थी। जैसे प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि पृथ्वी को नीचे की गंदे स्थान से उठाना था, और ये अवतार शुक्र ही कर सकता था। भगवान की पोजीशन फिर वो हो जाती ना, फिर भगवान देखिए सर्वोच्च है, तो वो अपने को वो कार्य नहीं करके दिखाना चाहते। तो भगवान ने वो अवतार धारण किया कि मैं जो हूँ शुक्र बन के ही जा सकता हूँ ना। गंदी बता प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शुक्र के लिए आसान है, तो भगवान ने वो करके दिखाया कि मैं मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए कोई भी अवतार धारण कर सकता हूँ। और आगे भी हम जाके पढ़ेंगे तो भूदेवी भगवान की धर्म पत्नी कहलाती है, वो भी कई भगवान की धर्म पत्नी में आती है वो भी, ठीक है, भूदेवी। आगे चलते हैं, श्लोकस नंबर 8। तृतीयं ऋषि सर्गम वेनिष्य देवाशित्वम् उपत्यसां तंत्रं सत्वतम् आचष्ट निष्कर्यं कर्मणां यतः। शब्दार्थ तृतीयम तीसरा, ऋषि सर्गम वे निश्चय ही देव ऋषित्वम देवताओं में ऋषि का अवतार उपेत्या स्वीकार करके सा उन्होंने तंत्रम वेदों का भाष्य सत्वतम विशेष रूप से भक्ति के लिए अचष्टम संग्रह किया, नैष्करम निष्काम कर्मणाम कर्म का यथा जिससे। अब ऋषियों के संसर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण किया। ठीक है, नारद जी का भी जो अवतार है वो शक्तावेश अवतार में आता है। आप एक जगह नोट करते जाइएगा शक्तावेश अवतार कौन कौन है। जैसे कुमारगण बताया गया था पहले, ठीक है, फिर अब शक्तावेश अवतार में नारद जी भी आते हैं। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म को प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के शक्तावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलनकर्ता श्री व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा देता है। नारद पंचरात्र जो है बहुत ही मतलब नारद जी ने लिखा है और बहुत सीरियस ग्रंथ है। आपको भक्ति कैसे करनी है, अपराध कौन कौन से होते हैं, सेवा अपराध कौन से होते हैं, धाम अपराध कौन से होते हैं, और बहुत सारे अपराधों की बात इसमें की जाती है। ठीक है, बद्ध जीव के अधिकांश सकाम कर्मों के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्म भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है और जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बतलाते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्य को निर्देशन देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैध दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित योगी को दूध से बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए।
इससे निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। मतलब आपको भगवान की निष्काम भाव से सेवा करनी है ना, जिसमें सेवा ऐसी होनी चाहिए, जैसे बहुत बार बोला भी जाता है कि ना ही उसका फल जैसे होता है ना, कोई अच्छे काम करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, कोई बुरे काम करते हैं तो उसका बुरा फल होता है। पर हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ना उसका अच्छा परिणाम हो ना ही उसका बुरा परिणाम हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास अच्छा होगा, जैसे कि अगर अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग लोगों तक जाएंगे, लेकिन बुरा करेंगे तो नरक लोगों तक जाएंगे। पर आप काम क्या कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, जिसका न अच्छा न बुरा कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमें कर्म बंधन से बचाएंगे भगवान। ठीक है, इसीलिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको हम जैसे किसे कहते हैं अकर्म, इसका कोई जो है कोई फल नहीं होता, अच्छा और बुरा कोई फल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए भक्त लोग जो है हर परिस्थिति में जो है बैलेंसिंग रहते हैं भक्त। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 9। तुयम धर्म कला सर्गे नरा नारायणी ऋषि भूत्वा आत्म उपशमम् उपेन्तम अकरोत् दुक्षरम तपः। शब्दार्थ, सूर्य चौथी बार धर्म कला धर्मराज की पत्नी से सर्ग उत्पन्न नर नारायण नर तथा नारायण ऋषि भूतवा होकर आत्म उपशमन इंद्रियों निग्रह द्वारा उपेतम प्राप्ति के लिए अक्रोध किया, दुच्चक्षरम अत्यंत कठिन तपस्या। चौथा अवतार पे आ गए। ठीक है, चौथे अवतार में क्या हो रहा है? चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। किसके पुत्र बने? राजा धर्म की। ठीक है, इसलिए राजा धर्म, जो राज्य धर्म है ना, तो इनके जब बद्रीनाथ जाओगे ना, मैंने देखा है, मैं जा चुकी हूँ, तो जब बद्रीनाथ के जो विग्रह है, जो शिला है, वो शालिग्राम शिला है, उसमें ही ना जो धर्म है ना, धर्म उनके भी जो है विग्रह है वहां पर, उनके साथ ही है, जो कि नर और नारायण यहाँ लिखा हुआ है ना। भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। ठीक है, तो जो उसमें नारायण थे तो स्वयं भगवान है, और जो नर है उसमें अर्जुन है। ठीक है, फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। वो स्थान में उन्होंने तपस्या की है, इसलिए बद्रीनाथ धाम तपोभूमि है। तपोभूमि, आप जाओगे ना वहां पे तो मतलब वहां की जो हवा और जो पानी है ना, वो मतलब आपको बहुत ही शांति प्रदान करने वाला है। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह है ना, मतलब जहाँ से ना आने का मन नहीं करता, मतलब इतना तपोभूमि है, तपस्या। और मुझे याद है कि अ, ऐसा फीलिंग में आता है, वहाँ की हवा जैसे होती है ना, जो बद्रीनाथ धाम है उसके पीछे तुलसी का पहाड़ है, उस पहाड़ पे सिर्फ तुलसी उगती है। और तुलसी भी मतलब उसका डिजाइन भी अलग होता है, पर फ्रेग्रेंस तुलसी जैसी ही होती है। तुलसी के पत्ते की शेप अलग होती है, जैसे यहाँ के वातावरण के अनुसार अलग ही होते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार तुलसी के पत्ते अलग अलग होते हैं। और जैसे ये 6 महीने का जो समय होता है, इन 6 महीनों में ही तुलसी होती है। बाकी के 6 महीने जो होती है, सिर्फ वहाँ पे बहुत कम, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ डंडियां डंडियां ही रह जाती है तुलसी की। तो इस तरह से जो है, लेकिन वो पहाड़ एज इट इज रहता है। वहाँ के लोग बोलते हैं ये जो पीछे पहाड़ है तुलसी का पहाड़ है। और मेरी जो एक शिला है, मेरे पास एक शालिग्राम शिला है, वो मैंने गंगोत्री से लिया था। राउंड है, राउंड, पूरा राउंड है। फिर वो शिला को मैंने मेरे साथ ट्रेवल किया वो शिला ने। और फिर बद्रीनाथ धाम जैसे मैं पहुंची, तो मैं उसको ऐसे लेके बैठी हुई थी। तो मैं पुजारी जी को बोल रही थी कि सुबह 4 बजे हमारा था वहां पे। तो मैं पुजारी को बोला कि जो शिला है, आप जो है भगवान के विग्रह से छुआ दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बहुत बार जो है, उन्होंने बोला कि आरती हो जाएगी तब हम आपके विग्रह को ले लेंगे, छू के ले आएंगे। तो फिर मैं वेट करती रही और वेट करने का फल ये मिला कि फिर उन्होंने लास्ट में मेरे शालिग्राम शिला को भगवान बद्रीनाथ के विग्रह से छुआ के वहां की तुलसी उस पर रख के उन्होंने मुझे दिया। तो इस विग्रह इज मच पावरफुल, सिमिलर टू बद्रीनाथ विग्रह, है ना। इस इज नॉट डिफरेंट टू, वो विग्रह से कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसीलिए मतलब
भगवान बहुत दयालु हैं और ऐसे ऐसे जब उन्होंने कृपा करनी होती है ना, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं कोई विग्रह खरीदूं। गंगोत्री जहाँ से आगे 20 किलोमीटर गोमुख है, गोमुख से गंगोत्री में आ रही है गंगा जी। तो बहुत ही निर्मल और पवित्र जल है उनका, और वहां से कोई शिला मिले मुझे, और वो शिला फिर बद्रीनाथ तक जाए, और फिर बद्रीनाथ में वो शिला, मतलब कि ये सारे अरेंजमेंट ना हम भगवान सब करते हैं। हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हम सब पूरी प्लानिंग करें कि मैं वहां से ये लूंगी, फिर मैं वहां पे ऐसा काम करूंगी। ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं है सच मेरी। तो सारी कृपा भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है। दिस शिला इज नॉट डिफरेंट टू नर और नारायण, मतलब जो भगवान तपोभूमि है ना, तो बहुत ही मतलब कह लीजिए ऑस्पिशियस है, बहुत ही पावरफुल। तो वही बात करें नर और नारायण के बारे में, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। पता आगे जाके पता चलेगा कि बहुत ही कौन थे नर और नारायण, और कैसे तपस्या की, फिर उन्होंने एक अप्सरा को उत्पन्न किया। बहुत बड़ी स्टोरी है, पर अभी यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही चलते हैं आगे। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा ऋषभ ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। ठीक है, आत्म साक्षात करने के लिए क्या है? तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, मतलब आप सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, घिसना तो अपने आप घिसाना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि आराम से कुछ हो जाए, आराम से कभी कुछ नहीं मिलता है ना। कभी कोई खाने के लिए भी ना हाथ बढ़ाना पड़ता है और मुंह में डालना पड़ेगा, उसके लिए भी मेहनत होती है ना। और भक्ति तो मतलब बहुत ही फॉर्चुनेट सोल्स को ही मिल पाती है, तो उसमें आप सोचो कि ऐसे आसानी से मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अतः हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ने ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल में ही मैं अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोहा उद्योग के युग में प्रतीत आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत के बद्री नारायण में की जाती है। प्रभुपाद जी ने कोटेशन दिया है, नीचे को बता दिया है, आज भी पूजा होती है। यस, मतलब मेरा वहां से आने का बिल्कुल मन नहीं था, और मैं बोलती थी मुझे यहीं छोड़ जाओ, लेकिन वो है कि कैसे रहेंगे वहां पे, सिर्फ आप इतना बर्फ पड़ती है। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, और मैंने कुछ पिक्चर्स में भी देखा वहां के, कि जो बाकी अभी जो अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया से कपाट खुल जाते हैं, और जब बंद हो जाते हैं, ये जब देवशयनी एकादशी जाती है, तो वो जब जो कार्तिक में जो देवशयनी एकादशी मतलब देव उठौनी, सॉरी, देव उठौनी एकादशी जब आती है, तो वो कपाट बंद कर देते हैं। उस टाइम पे पूरे क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत बर्फ पड़ती है। और उस बर्फ में भी ना कुछ ऋषिगण जो बहुत ही सिद्ध हो चुके हैं, वो वहां पे तपस्या करते हैं। ओम ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और कुछ नहीं होता वहां पे, सिर्फ शांत होता है। जो बर्फ में भी रह के तपस्या करते हैं, मतलब इस तरह से बॉडी को साध लिया है जिन्होंने, है ना। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 10। हम पांचवें अवतार के पास चलते हैं। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश कला विलुप्तम प्रोवाच सूर्यो प्रोवाच असुर्यो संख्यम तत्वग्राम निवारिण्यम। पंचम पांचवा कपिला कपिल नामक नाम सिद्धेश, सिद्धों में श्रेष्ठ, काल समय द्वारा विलुप्तम नष्ट, प्रोवाच कहा, असुरे असुरी नामक ब्राह्मण से सांख्य शास्त्र, तत्व ज्ञान, तत्व ग्रामा, सृष्टिकारी तत्वों का समूह, निवारणम भाष्य। भगवान कपिल
आगे जाके हम पढ़ेंगे 3rd कैंटो में महाराज जो कपिल देव और देवहूति का संवाद बहुत ही बहुत अमेजिंग है और बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस पे। ठीक है, पूरे 8 चैप्टर भर के इसमें एक संवाद है माता देवहूति और कपिल का, और इनकी एक शॉर्ट बुक भी है ना, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, है ना, ये बुक है ना, सो मच, वो उसी का ही वर्जन है। तो आगे चलते हैं। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने असुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्व तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में ये ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सृष्टिकारी मतलब जो सृष्टि में जो 24 तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 24 तत्व हैं। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्यक्ति पूरक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें इस पर 5वां अवतार कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। षष्टम अत्रे अपत्यत्वं व्रता प्राप्त अनसूयया अव्यक्षिकम् अलक्ष्ये प्रह्लाद आदिभ्य ऊर्चिवान्। शब्दार्थ, षष्टम छठा, अत्रे अत्रि का, उपत्यत्वम पुत्रतम व्रता मांगने पर प्राप्त किया गया। अनुसूर्य द्वारा अनाविक्षिकम अध्यात्म के विषय पर अलर्क को प्रहलाद आदि भी प्रहलाद तथा अन्यों को ऊर्चिवान बताया। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु अहाये आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। यहाँ पे अत्रि मुनि की बात हो रही है, उनके पुत्र अनुसूया की बात हो रही है। तात्पर्य, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय काल, यहाँ पे दत्तात्रेय अवतार सुना होगा ना आपने, दत्तात्रेय अवतार के बारे में, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का समावेश था। ठीक है, स्टोरी सुनी है सबने क्या? किसने नहीं सुनी? किसी ने भी नहीं सुनी है? अभी इसको डिस्कस करते हैं। दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में प्रतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु और हेय आदि का विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। अब इसकी स्टोरी में थोड़ा आपको बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं। माता अनसुईया और अत्रि मुनि जो है बहुत ही सिद्ध थे। ठीक है, हुआ ये था कि जो देवी अनसुईया थी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। ठीक है, अब और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये भी पतिव्रता स्त्रियां हैं, है ना। तो हुआ ये कि अब उनकी सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने तीनों पतियों को भेजा। जैसे कि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को भेजा, और शिव जी ने पार्वती ने भेजा, और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को भेज दिया, ये देखने के लिए कि जाइए ये ना बहुत पतिव्रता स्त्री बनती हैं, जाके इनकी आप क्या कीजिए, इनकी परीक्षा लीजिए। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी जो है जाते हैं ऋषि का रूप धारण करके देवी अनसुईया के पास, और उनसे जो है भिक्षा की याचना करते हैं। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, और तो फिर वो कुछ लेके आती हैं अपने हाथ में, अन्न, जो फल वगैरह लेके आते हैं, जो कि ऋषि की पत्नी है तो वहाँ फल वगैरह लेके आती हैं, उन्हें देती हैं।
तो वो कहते हैं कि बोलते हैं, उससे पहले बोल रहे होते हैं कि माता भिक्षां देहि, तो वो लेके जब आती हैं तो कहते हैं कि हमें ये सब नहीं चाहिए। तो वो सोचती हैं कि ये सब नहीं चाहिए, कहने का अर्थ क्या है आपका? आपने जब भिक्षा मांग रहे हैं तो मैं आपके लिए लाई हूँ भिक्षा। तो कहते हैं हमें ये सब नहीं चाहिए। तो बोलते क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं कि माता हम सब आपका दुग्ध पान करना चाहते हैं, आप निर्वस्त्र होके हमें अपना दूध पिलाइए। तो वो सोच के स्तंभ रह जाती हैं कि इतने बड़े ऋषि और ये ऐसी बातें कैसे विचार कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो अपनी योग साधना से देख लेती हैं कि ये साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कहती हैं कि अगर मैंने अगर मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो और एक निष्ठ होकर अपनी पति की सेवा की हो, तो मेरे योग शक्ति के बल पे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं, तुरंत ही छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाएं। तो वो तीनों छोटे बच्चों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो संसार का ये नियम है कि माता छोटे बच्चों को दुग्धपान करा सकती है ना? तो वो तीनों को उठा के ले जाती हैं और एक-एक करके दो तीनों को अपना दूध पिलाती हैं, जिससे उनका वचन जो उनका था वो उसको पूरा कर सकें, है ना? तो अब वो बच्चे बन के तीनों रह रहे होते हैं आश्रम में। उधर तीनों देवियों को विचलित हो जाती हैं कि हमारे पति आए क्यों नहीं अब तक लौट के। तो बहुत ही विचार विमर्श करती हैं और बहुत ही परेशान होती हैं। तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बोलते हैं नारायण नारायण। तो बोले कि क्या नारद मुनि, हमारे पति नहीं मिल रहे, कहाँ गए? तो बोलते हैं वो तो माता अनसुईया ने तीनों को बच्चा बना के उनके आश्रम में है, आप जाइए उनसे कृपा की याचना कीजिए तो वो आपके पतियों को मुक्त कर देंगी। तो तीनों देवियां जाती हैं और माता अनसुईया के चरण पकड़ लेती हैं कि हमारे पतियों को मुक्त कर दीजिए माता। तो कहती हैं आप तो पतिव्रता स्त्री हैं, आप मेरे पैर क्यों पड़ रही हैं? कि हम वो बोलती हैं तीनों देवियां कि हमसे भूल हो गई कि हम आप सोच रहे थे कि हम ही संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है, हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो बोलती हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर अपने योग शक्ति के कारण वो तीनों को फिर से जो है एज इट इज कर देती हैं, बना देती हैं। कहते हैं कि आप जो है अपने स्वतः अपने मूल रूप में वापस आ जाएं। तो तीनों जो बच्चे होते हैं जो पलने पर सो रहे होते हैं पालने में, वो स्वतः ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव बन जाते हैं। तो फिर वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। तो फिर वो प्रार्थना करती हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो कहती हैं कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना की आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरह से फिर तीनों ने अपना 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 अंश को एक ही बच्चे में डाला और वो दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और माता अनसुईया के पुत्र बने। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी और ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है कि एक प्रतिव्रता स्त्री का तेज क्या होता है, बहुत तेजस्वी ओजस्वी होती है। शास्त्र बोलते हैं कि अगर कोई स्त्री एकनिष्ठ होकर अपनी पति की सेवा करे तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो जहाँ पे भी कदम रखेगी उस स्थान को पवित्र बना देगी, है ना, उस घर को पवित्र बना देगी। और उसके हाथों से बना हुआ भोजन जो भी ग्रहण करेगा वो दीर्घ आयु होगा, उसका मन शांत रहेगा। ठीक है, तो मच पावरफुल। तो इस टाइप की स्त्रियां आजकल नहीं मिलती, है ना, पर शास्त्र बोलते हैं कि आ, हर स्त्री का धर्म यही है कि वो एक निष्ठ होकर अपने पति की सेवा करे। तो इस मच पावरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आज भी हमारे शास्त्र जैसा बोलते हैं ना, हमें उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, सब लोग नरकगामी जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबको अपने एकनिष्ठ होकर अपने पति की सेवा करनी चाहिए और अपने धर्म का पालन, एटलीस्ट जो उनका कर्तव्य है, जो स्त्री का धर्म होता है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक कि माता पार्वती को भी उनकी माता ने, हिमवान की पत्नी जो थी, उन्होंने भी माता पार्वती जब विदा हो रही तब भी उनको धर्म का उपदेश दिया था कि पुत्र तुम जा रही हो विदा होके तो तुम्हारा धर्म क्या है, अपने पति की सेवा करनी है तुमको। और उन्होंने बताया भी था कौन कौन सी स्त्रियां कैसी कैसी होती हैं, अलग अलग वो शिव पुराण में वर्णित है उसका।
वहां पर नहीं जाएंगे, पर एक बात जो यही है कि एक पतिव्रता स्त्री का तेज अत्यंत पावरफुल होता है, ठीक है। उसको हमें परीक्षा, जैसे परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जब उनको उनके तेज, उनका अपने योग शक्ति कारण जब उनको बच्चा बना सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, है ना। तो आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 12 में। ततम सत्वे अकुत्यम ऊर्चे यज्ञम अभिजात सा यमाधो सुरगणाम अपात स्वयंभू अंतरम शब्दार्थ तत् तत्पश्चात सप्तमे सातवां अकुयताम अकुरुति के गर्भ से रुचे प्रजापति रुचि के द्वारा यज्ञ रूप में भगवान का अवतार अभिजयत अवतरित हुए। सा वे यम आधे यम इत्यादि से सुर अगणे देवताओं द्वारा अपार शासन किया। स्वयंभू अंतरम स्वयंभू मनु के काल परिवर्तन मनवंतर। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य, भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासनीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासनभार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग के व्यवस्थित मनु का है, ठीक है। प्रभुपाद जी दोबारा बता रहे हैं कि काल में कोई भी ऐसा उपयुक्त जीव ना था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता के लिए भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला, ठीक है। तो भगवान अलग अलग पदों पर नियुक्ति होती है जैसे, और अगर कभी कोई नहीं होता, मतलब कोई एलिजिबल नहीं है उसके लिए, तो भगवान स्वयं उसका वहां पर जाके उसको संभालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 13। अष्टमे मेरु देव्याम तुम नाभे जाता उरुक्रमम दर्शनाव्रतम धारिणाम सर्व शमन नमस्कृतम। अष्टमे आठवां अवतार मेरु देव्यम तुम की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से नाभे राजा नाभि जात जन्म लिया। उरुक्रमम सर्वदा शक्तिमान भगवान दर्शयान दिखलाया। व्रतम रास्ता धीराणाम पूर्ण लोगों का सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृत्यम समाधिरिताद वंदनीय। आठवां अवतार द्वारा राजा ऋषभ के पुत्र के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया। उनका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 विभागों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग, बुद्धिजीवी वर्ग, शासन वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ठीक है। ये 4 वर्ग हैं, ये जो विभाग है। बुद्धिजीवी वर्ग कौन कहलाता है? ब्राह्मण। शासक वर्ग कौन कहलाता है? क्षेत्रीय। उत्पादक वर्ग कहलाता है वैश्य और श्रमजीवी वर्ग कहलाता है शूद्र, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये अलग अलग कैटेगराइज्ड होते हैं और ये वर्णाश्रम धर्म में आते हैं। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। आगे बताते हैं आश्रम कौन कौन से आश्रम है। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा संन्यास जीवन। आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। एनडी लिख लीजिए, नोट करना होगा।
ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उद्यान के 4 सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों तथा आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। सिद्ध अवस्था कायम में संन्यास आश्रम में, ये संन्यास आश्रम आप लिखेंगे तो इसमें भी 4 अवस्थाएं हैं, नोट डाउन करना। ये भी कौन कौन से होते हैं? 4 संन्यास के 4 विभाग कौन कौन से हैं? कुटी व कुटी कुटी चक, बहुदक, ये कुछ मतलब इस जो होते हैं, ये पद होते हैं जो प्रदान किए जाते हैं। बहुदक, परिवजकाचार्य और परमहंस। ठीक है, हम बोलते ना, प्रभुपाद जी को भी बोलते ना परिवकाचार्य। तो ये कुछ पद होते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त दिए जाते हैं। इसका नोट करना है आपको ये। ठीक है, ये सन्यास की कुछ स्टेजेस होती हैं। परमहंस सिद्ध अवस्था की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि शाश्वत तथा असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार की का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु या पक्षी तथा जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। ये आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक अवस्थाओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है। इसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। जो भी कोई सन्यासी होते हैं, सब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, ये कोई साधारण स्टेज है। कभी भी किसी सन्यासी को देखो तुरंत ही प्रणाम करना चाहिए। ऐसा अभी हम कभी मायापुर गए थे ना, बहुत सारे सन्यासी, गुरु प्रभुपाद डिसाइपल्स। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत हैवी क्राउड में हो, आप प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, तो सर तो एटलीस्ट झुका लेना चाहिए ताकि आप ऑफेंस ना करो। तो अगर ऐसा नहीं किया ना, तो मतलब बहुत ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, किसी वैष्णव के प्रति तो बहुत ज्यादा। और सन्यासी को तुरंत देख के ही प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये मच वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बताऊं मैं आपको, तो भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजें एक सीढ़ी का कार्य करती हैं। जैसे कि आप किसी वैष्णव को जैसे प्रणाम कर दिया तो आपको स्वीकृति मिल गई, वैष्णव और आशीर्वाद भी मिल गया। तो आपकी भक्ति में जीवन, जैसे कहते हैं ना, एक सीढ़ी का कार्य करता है। आप एक मतलब अपग्रेड कर गए, आप एक अकाउंट और अपग्रेड कर गए। जहाँ आप धीरे धीरे रैंक में थे, तुरंत ही आप नर्सरी में थे तो समझ सेकंड में पहुंच गए, इस तरह से। और किसी वैष्णव समाधि में झाड़ू लगा दिया, या किसी वैष्णव को अच्छे से आपने संतुष्ट कर दिया, और जो उनके हृदय से निकलेगा ना आशीर्वाद, वो आशीर्वाद मतलब मांगने पर नहीं मिलता। आशीर्वाद किसी के हृदय से निकले तो वो पावरफुल होता है ना। किसी को बोलो आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो उसकी कोई वैल्यू, मतलब वैल्यू तो फिर भी मतलब होती है, पर इतनी नहीं जितने वो हृदय से खुद आशीर्वाद दे रहे। ठीक है, उसकी ज्यादा वैल्यू है। मेरी मम्मी बोलती थी कि बिन मांगे मिले मोती, मांगे ना मिले भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बिन मांगे मोती भी मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे उनकी वो बात नहीं समझ आती थी, पर अभी समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए किसी को इतना संतुष्ट कीजिए, वैष्णव को,
कि वो खुद आशीर्वाद दे। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 14 और इसको वाइंड अप करेंगे। फिर अ, ऋषि भी याचिता भेजे नवम पार्थिवम विपुः दुग्ध दुग्ध दुग्धम इमाम से औषधि विप्रा तेन अयम स उष्यतम उष्य उत्तमम। शब्दार्थ, ऋषि भी मनुष्य मुनियों द्वारा याचिता मांगे जाने पर भेजे स्वीकार किया। नवम नवा पार्थिवम पृथ्वी के शासक विपुल शरीर दुग्ध दोहते हुए इमम ये सब औषधि पृथ्वी की उपजे विवाहे ब्राह्मणों तेन के द्वारा अयम यह सा वह उष्योत्तमम अत्यंत आकर्षक। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया। उन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। किसने किया था ये सब? राजा पृथु ने। ठीक है, बहुत सुंदर कहानी आएगी इनकी, आगे हम पढ़ेंगे महाराज पृथु की कहानी। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। राजा वेण नाम था उनके पिता का। बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा अब भी अपने कर्तव्य पालन के लिए कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। महाराज पृथु की कहानी आएगी आगे जाके। तो फिर हम पढ़ेंगे क्या भागवतम में आगे महाराज पृथु की कहानी। राजा वेण उनके पिता थे जो अधर्म का शासन करते थे। तो फिर जो है ऋषियों ने अपने तपस्या के द्वारा उनका वध कर दिया था और जो है जो है अब उनके शरीर का मंथन किया गया था। उनके शरीर के मंथन से जो है पहले कसूर निकला और उसके बाद फिर महाराजा जो राजा पृथु निकले और फिर जो है पृथु की जो है विवाह हुआ, राजा महाराजा पृथु का विवाह हुआ अर्ची से। फिर उन्होंने क्या है पृथ्वी का दोहन किया। आगे हम बहुत डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत डीप में। पृथ्वी का दोहन किया तो बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है खाने की चीजें और बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई। ठीक है, तो बहुत डीप में, अभी तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रीफिंग छोटा सा श्लोकास में ही बता दिया गया है। तो अभी हमारा टाइम खत्म हो चुका है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अभी जो हमने जितने अवतार पढ़े हैं सारे शक्तावेशी अवतार हैं। बाकी कहीं पे भी ये सब नहीं लिखा हुआ है कि एक पूर्ण अवतार है। ठीक है, ये सारे शक्तावेशी हैं, शक्ति प्राप्त अवतार है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? हम्म, ये ना मैं एक बार बता देती हूँ, पढ़ देती हूँ दोबारा।
ये आगे जाके ना हम पढ़ेंगे, प्रहलाद यदु अलग अलग राजा हुए और इनकी पूरी वंशावली है अलग अलग, तो बहुत डीप में है। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक लाइन के रूप में यहाँ पे लिख दिया कि इनको भी उपदेश दिया मिला है, ठीक है, भक्ति का। ठीक है, इनके सारे अलग है। यदु भगवान जो है, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदु यदु वंश में उत्पन्न हुए, तो राजा यदु आगे जाके बहुत डीप में आपको समझ में आएगा। ये सारी गुत्थियां ना आगे जाके खुलेंगी। जैसे कोई मूवी होती है ना, मूवी में सिर्फ पहले करेक्टर होते हैं, फिर वो करेक्टर आगे जाके वो अपना रोल प्ले करते हैं, पता चलता है कि वो उनके फादर थे, उनके फादर ये थे, ये सब था। तो इस तरह से एक मतलब एक आपको सिर्फ एक क्लिप दिया गया है, एक कह लीजिए एक सिर्फ एक इंडिकेशन दिया गया है, आगे जाके उसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? नो? तो जहां जहां भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, इतना नोट्स बना लीजिए कंप्लीट, नहीं तो बहुत सारा इकट्ठा होता जाएगा, हम तो आगे बढ़ जाएंगे। ये चैप्टर भगवान के अवतारों पर ही जाएगा, फिर कलयुग के अवतार भी में भी यहाँ पे कलयुग का जब वर्णन आएगा ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ पे भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान जो है ना संभल में प्रकट होंगे, सब कुछ बताया जाएगा। अभी इसमें चैप्टर काफी बड़ा जाने वाला है। आई थिंक श्लोक नंबर, नारद का प्राकट्य भी पढ़ेंगे हम, नारद मुनि का श्लोकस नंबर 44 तक हम पढ़ेंगे इसमें, फिर आगे बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और कल बाकी कंटिन्यू करेंगे बाकी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रीति माता जी, आपका तो मुझे छत दिख रही है, बस आप नहीं दिख रहे हो।